हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस नॉलेज क्लास में। आपका स्वागत है साथियों। आज हम पढ़ने वाले मुगल साम्राज्य का पतन और यूरोपियन कंपनी का आगमन, जहां से आपके हर बार आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज से अपने प्रारंभ होने वाली आधुनिक भारत के टॉप क्लास क्वेश्चन प्रारंभ होने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। आज का पहला क्वेश्चन, बताइए इनका आंसर क्या हो जाएगा। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीरदार संकट के सिद्धांत को प्रतिपादन करने वाला प्रथम इतिहासकार कौन सा हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। यह क्या कहता है कि मुगल साम्राज्य का पतन अपने जागीरदार के कारण ये हुआ था। ऐसा अपने इतिहासकार कौन सा हो जाएगा, वह आपका क्वेश्चन पूछा गया है, जो आपके आधुनिक इतिहासकार के आधार पर पूछा गया है। क्या आंसर हो जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका चारों में से क्या आंसर हो जाएगा, बताइए क्या आंसर हो जाएगा। और इनका आंसर हो जाएगा सतीश चंद्र हो जाएगा, जिसने कहा था कि मुगल साम्राज्य का पतन होने का मुख्य कारण हो जाएगा जागीरदार व्यवस्था हो जाएगी। और किसने कहा था? सतीश के द्वारा ये कहा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा जाता है। आगे चलते हैं। बताइए निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या लिखा है? आलमगीर द्वितीय हो जाएगा। ये आखिर किसने धारण की थी, ये आपका पूछा गया। अगर देखा जाए आलमगीर ये सबसे पहले धारण करने वाला शख्स हो जाता है, उसे कहते हैं औरंगजेब कहते हैं, लेकिन यहां पे लिखा गया द्वितीय लिखा गया। क्या आंसर हो जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा जाता है। क्या आंसर हो जाएगा इन चारों में से, बताइए। और इनका आंसर हो जाएगा अजुजुद्दीन हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपका पूछा जाता है, जो आपका सही होना चाहिए। आगे चलते हैं। बताइए राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने विभूषण की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है। आप क्या बोलते हो? राजा राम मोहन राय बोलते हो, जिसमें ये राजा क्या हो जाएगी? उपाधि हो जाएगी, जो अपने किसके द्वारा ये दी गई थी, वह आपका क्वेश्चन पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या आंसर हो जाएगा। और इनका आंसर हो जाता है अकबर द्वितीय हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट आपको पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। बताइए जहांदारा राज सिंहासन में बैठा मरणोपरांत, यानी किसके मरणोपरांत ये जहांदारा ये अपने सिंहासन बैठा था, वह आपका क्वेश्चन पूछा गया। इन चारों में से क्या आंसर हो जाएगा। और ये वाला भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है। क्या आंसर हो जाएगा इन चारों में से। और इनका आंसर हो जाएगा बहादुर शाह प्रथम हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या हो जाता है? बहादुर शाह प्रथम हुआ था जब इनकी मौत हो जाती है, फिर इसके बाद में यही अपने राज सिंहासन पर बैठता है। आगे चलते हैं। बताइए इनको थोड़ा सा मिटा देते हैं। बताइए निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत बना के लंदन में भेजा था। वेरी इंपॉर्टेंट है, किसने भेजा था, वह आपका पूछा गया है। और ये राजा राम मोहन राय वगैरह कहाँ पे चले गए थे? लंदन में चले थे, जो अपने किसके दूध हो जाएंगे, यह आपका क्वेश्चन पूछा गया। इन चारों में से आपका क्या आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। क्या आंसर हो जाएगा। और इनका आंसर हो जाएगा अकबर द्वितीय के द्वारा ये लंदन के द्वारा ये भेजे गए थे, और इसी ने अपने वगैरह राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि वगैरह दी थी साथियों। और ये मैंने आपको सब कुछ कहाँ पे कराया, ये वाले सब कुछ आपको करा दिया है। आप ये देख रहे हो आधुनिक भारत, जिसमें मैंने आपको 11 घंटे की क्लास हो जाएगी, जो आपको यूट्यूब में ना सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, जिसमें मैंने आपको A to Z अच्छी तरह से आपको बता दिया है। और ये रही आपने की मध्यमकाल इतिहास, जो अपने 8 घंटे की क्लास हो जाएगी, जो भी मैंने आपको यूट्यूब में ना सब कुछ आपको करा दिया है। और ये प्राचीन इतिहास, जो अपने 6 घंटे की क्लास हो जाएगी, और ये भी मैंने आपको यूट्यूब में ना करा दिया है। और ये सारे सर क्या हो जाएगी, ये सारे सारे नोट्स हो जाएंगे साथियों, जो मैंने आपको यहाँ पे ना अच्छी तरह से आपको समझा दिया है। यदि आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं तब आप ये देख सकते हो, ये क्या हो जाएगी, तीनों की तीनों पार्ट है ना, आपको एक ही अपनी ई बुक में मिल जाएगी। डाउनलोड करना है तब आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो। यदि किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तब ये पड़े मेरे व्हाट्सएप नंबर, यहाँ से आप मैसेज कर सकते हो, और आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो, डेमो भी देख सकते हो। फ्री नहीं है, मैं आपको पहले से बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे लिखने में, समझने में, समझाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है साथियों। और ये मैंने आपको सब कुछ है ना बता दिया है। और इंडियन पॉलिटिकल ये भी मैंने आपको करा दिया है, जो आपको यूट्यूब में ना फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लासेस भी मिल जाएगी, और नोट्स भी आपको मिल जाएगी। और इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी ये भी मैंने आपको यूट्यूब में ना करा दिया है, और आपको नोट्स भी आपको मिल जाएगी। और स्टडी जीके ये भी मैंने आपको यूट्यूब में करा दिया है, और आपको PDF भी आपको मिल जाएगी। और साइंस की क्लास आपकी चल रही है,
आप जरूर से ज़रूर देख लेना। ये सारे के सारे 6 सब्जेक्ट के आपको यदि नोट्स डाउनलोड करने हैं तब आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो। अब चलते हैं आगे। बताइए निम्नलिखित किस औरंगजेब के उत्तराधिकारी सबसे कम था, यानी कि औरंगजेब का ऐसा कौन सा उत्तराधिकारी हो जाएगा जो अपने कम समय के लिए शासक बना था, वह आपका क्वेश्चन पूछा गया। इन चारों में से बताइए क्या आंसर हो जाएगा साथियों। और जब ये औरंगजेब मर जाता है फिर उसके आधार पर ये मुगल साम्राज्य का पतन होना धीरे धीरे शुरू हो जाता है। इनका आंसर क्या हो जाएगा वह आपका पूछा गया है, बताइए। और इनका आंसर हो जाएगा जहांदारा शाह हो जाएगा, जो सबसे कम अपने वर्ष तक ये अपने शासक बना था, जो औरंगजेब का बेटा बन जाता है। आगे चलते हैं। बताइए प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ के निवासी हो जाएंगे। आपका ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, गालिब गालिब ये आखिर कहाँ के ये निवासी हो जाएंगे, वह आपका क्वेश्चन पूछा गया है, जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या आंसर हो जाएगा इन चारों में से। और इनका आंसर हो जाता है आगरा हो जाता है, जो यहाँ के ये निवासी अपने होते हैं मिर्जा गालिब होते हैं, जो उर्दू के बड़े शायर अपने देखने को मिलते हैं, जो अपने मुगल एम्पायर के समय ये होते हैं साथियों। ठीक है ना, आगे चलते हैं। बताइए निम्नलिखित में से किस शासक ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, उर्दू क्या हो जाएगी, भाषा हो जाएगी, उनको शासन करने का प्रदान किसके द्वारा किया गया था, वह आपका क्वेश्चन पूछा गया है। इन चारों में आपका आंसर क्या हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्या आंसर हो जाएगा। और ये सारे क्वेश्चन है ना आपके एग्जाम में आए हुए, और ये जरूर से जरूर आप है ना याद कर देना क्या आंसर हो जाएगा। और इनका आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह हो जाएगा, जिसने है ना उर्दू को संरक्षण किया था। आगे चलते हैं। ये आपके अगर पांडुचेरी के आधार पर आपके क्वेश्चन है ना पूछे गए, जो कथन के आधार पर पूछे गए, आपके सामने ये 3 है ना कथनों को देखने को मिलते हैं। कौन सा सही कथन है वह आपको छांटना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है क्या आंसर हो जाएगा। इसको है ना आप धैर्य के साथ अच्छी तरह से समझिए, तब आपको आंसर है ना अच्छी तरह से निकाल सकते हो। क्या आंसर हो जाएगा, फिद्दू चोरी के आधार पर आपका ये पूछा गया है, क्या आंसर हो जाएगा। और इनका आंसर हो जाए ए नंबर हो जाए, यानी कि केवल है ना आपका 1 नंबर पॉइंट है ना वह सही हो जाएगा कि प्रथम यूरोपीय शक्ति पुर्तगाल के द्वारा इन पर कब्जा किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या आंसर हो जाए ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। और ये वाले क्वेश्चन आपके पूछे गए। आगे चलते हैं। बताइए निम्नलिखित में से सही सुमेलित कीजिए, यानी कि एक तरफ अपने क्या हो जाएंगे युद्ध हो जाएंगे, और दूसरी तरफ में क्या हो जाते हैं योद्धा के द्वारा अगर लड़े गए अपने युद्ध हो जाते हैं। कौन सा इनमें से सही हो जाता है वह आपको छांटना पड़ेगा, जो आपके आधुनिक इतिहासकार के आधार पर आपका पूछा जाता है साथियों। क्या आंसर हो जाएगा, सोच समझ के ये जवाब को देना, और ये आपका सही होना चाहिए। और वैसे भी मैंने आपको है ना यूट्यूब में ना सब कुछ आपको करा दिया है, नोट्स में भी आपको है ना सब कुछ आपको करा दिया है। जल्दी जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो। इनका आंसर क्या हो जाएगा, और इनका आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर हो जाएगा, यानी कि वाड़ीवास का युद्ध फ्रांसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ा गया था साथियों। जो कौन जीता है, ईस्ट इंडिया कंपनी ना अच्छी तरह से जीत जाती है, और इसके आधार पर ये फ्रांसी कंपनी ना इनका धीरे धीरे पतन होना प्रारंभ हो जाता है साथियों। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका ये पूछा जाता है। और मैंने आपको ना बड़ी शानदार तरीके से डायग्राम के आधार पर बिल्कुल आपके अगर AI इमेज के आधार पर मैंने आपको सब कुछ आपको बता दिया है। एक बार जाइए वीडियो देखना, और उसके बाद में आप है ना नोट्स डाउनलोड करना, वैसा का वैसा कंटेंट आपको है ना नोट्स में मिल जाएगा। आगे चलते हैं। ये आपके सामने कुछ उगर सूचियाँ पड़ी है, 1 नंबर अपने उगर किलों के नाम हो जाएंगे, और एक तरफ उनके स्थान हो जाएंगे, यानी कि कौन सा किला कहाँ पे स्थापित हो जाएगा वह आपका क्वेश्चन पूछा गया है। और ये पड़े आपके सामने ऑप्शन, यानी कि 4 ऑप्शन पड़े हैं। अब आपको मिलान करना है, क्या आंसर हो जाएगा साथियों। बताइए जल्दी से जल्दी बताइए, आपका टाइम शुरू हो गया। और ये वाला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन से ना आपके ऊपर 4 क्वेश्चन है ना सोल्व हो रहे हैं। कौन सा किला कहाँ पे स्थापित हो जाता है, ये भी आप है ना चीज़ें नोट करना, क्योंकि आपके ऐसे ही तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या आंसर हो जाए इन चारों में से, आप जल्दी से जल्दी बताइए। और इनका आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर हो जाता है। वीडियो के ना पोज करें आप, मैंने अच्छी तरह से लिख लेना, ये वाला क्वेश्चन आपका 100% आपका छपने वाला क्वेश्चन। और ये सारे कुछ है ना मैंने आपको है ना यूट्यूब में ना करा दिया है,
यहाँ पे मैं आपका है ना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आगे चलते हैं। ये आपके सामने कुछ अगर सूची पड़ी है जिनको आप ना सही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है, यानी कि आपको मिलाना पड़ेगा सूची 1 और सूची 2 को अच्छी तरह से मिलाना पड़ेगा। जो किनके द्वारा ये स्थापित की गई थी, कौन सा स्थान किसके द्वारा ये किया गया था, वह आपका क्वेश्चन पूछा गया है। और ये पड़े आपके सामने 4 ऑप्शन, और आपके ऐसे ही तो क्वेश्चन आपके ना पूछे जाते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन में है ना आपके 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और एग्जामिनर ना इसी तरीके से आपके क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, जो आपको सही होना भी चाहिए। क्या आंसर हो जाएगा बताइए। सब कुछ करवाया है, बताइए क्या आंसर हो जाएगा, जल्दी से जल्दी बताइए। और इनका आंसर हो जाए ए नंबर आंसर हो जाएगा साथियों। अब वीडियो के ना पॉज करके आप मैंने अच्छी तरह से मिलान कर सकते हो और लिख भी लेना साथियों। 100% आपके ये क्वेश्चन है, छपने वाले क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। ये आपके सामने कुछ उगर है, सही कथन को झाड़ना पड़ेगा, यानी कि आपके सामने 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। इनमें से कौन सा सही कथन हो जाएगा वह आपको ढूंढना पड़ेगा। मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने आपको सब कुछ आपको करा दिया है। बताइए अच्छी तरह से अगर वीडियो को पॉज करके ना समझिए क्या आंसर हो जाएगा, फिर आप है ना खुद का मूल्यांकन कर सकते हो। हाँ, ये मेरा सही हो रहा है, ये मेरा गलत हो रहा है। आप अच्छी तरह से मूल्यांकन कर सकते हो। यदि आपने टॉपिक पढ़ा है तब आपका सही भी होना चाहिए साथियों। बताइए कौन सा सही कथन हो जाएगा, वह आपका पूछा गया है। क्या आंसर हो जाएगा। और इनका आंसर हो जाएगा बी नंबर आपका आंसर हो जाता है, जो बिल्कुल सही अपने हो जाता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब आपको सही कथन है ना नहीं देखना है, इनमें से कौन सा सही नहीं है वह आपको देखना पड़ेगा, यानी कि गलत कथन है ना आपको देखना पड़ेगा। इन चारों में आपको ढूंढना पड़ेगा क्या आंसर हो जाएगा। जो सही नहीं है, बिल्कुल गलत कथन है, वह आपको ढूंढना पड़ेगा साथियों। और ये सारे लाइन है ना जो अपने आधुनिक इतिहासकार के आधार पर पूछी जाती है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है साथियों। जरूर से जरूर नोट करना क्या आंसर हो जाएगा इन चारों में से। और वीडियो को है ना पॉज करके आप अच्छी तरह से ना इनका ना आंसर निकाल देना। और इनका आंसर हो जाता है ए नंबर आंसर हो जाता है साथियों। ये अपने बिल्कुल अपने गलत अपने देखने को मिलता है। आगे चलते हैं। अब चलते हैं आगे। बताइए निम्नलिखित में से नीला जल योजना ये अपने किससे संबंधित हो जाएगी, वह आपका क्वेश्चन पूछा गया है। क्या आंसर हो जाएगा। ब्लू वाट नीति ये अपने किससे संबंधित हो जाएगी, वह आपका क्वेश्चन पूछा गया है। जो किस व्यक्ति के द्वारा ये स्थापना की गई थी, किसके द्वारा ये लागू की गई थी, वह आपका पूछा गया है। आधुनिक इतिहासकार के आधार पर ये पूछा जाता है और सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए। चाहे आप रेलवे की करो, एसएससी की करो, यूपीसी करो, या स्टेट लेवल की करो, या किसी कांस्टेबल की करो, या दिल्ली पुलिस की करो, किसी भी करो, यहाँ से आपके 100% आपके क्वेश्चन है ना पूछने वाले हैं। क्या आंसर हो जाएगा। और इनका आंसर हो जाता है डी अल्मेडा हो जाता है, जो इससे ये संबंधित हो जाता है। अभी क्या चीज़ है ये मैंने आपको सब कुछ आपको करा दिया है। जाइए वीडियो देखिए, तब आपको पता चलेगा। मैं आपका यहाँ पे ना टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ। आगे चलते हैं, इनको थोड़ा सा मिटा देते हैं। बताइए हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्र लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट। हुगली क्या हो जाती है, एक नदी हो जाती है जो अपने बंगाल की खाड़ी में स्थापित हो जाती है। इनको लूट मार का अंडा आखिर किसने बनाया था, वह आपका पूछा जाता है। इन कौन सी कंपनी के आधार पर ये बनाया गया था, वह आपका पूछा गया। हुगली नदी के आधार पर पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। आप क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ के ना तब आप आंसर देना। और इनका आंसर क्या हो जाएगा। और इनका आंसर हो जाएगा पुर्तगाल ये निवासी हो जाते। इनके द्वारा ये हुगली नदी को अपना अड्डा बना के ये बंगाल की खाड़ी में जितने भी आप समुद्र लुटेरे होते थे, जो यहाँ पे ये देखने को मिलते थे साथियों। ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। बताइए साथियों, बंगाल के निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से जो अपने पुर्तगाल के द्वारा स्थापित की गई थी, वह फैक्ट्री का नाम क्या हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। बंगाल में अपने पुर्तगाल के द्वारा की फैक्ट्री का स्थापना की गई थी, वह कहाँ पे की गई थी, वह आपका क्वेश्चन पूछा गया है। क्या आंसर हो जाएगा इन चारों में से जल्दी बताइए साथियों, क्या आंसर हो जाएगा। और इनका आंसर हो जाएगा हुगली नदी हो जाएगा, जहाँ पे ये है ना बंगाल के द्वारा पुर्तगाल कंपनी का यहाँ पे अड्डा भी बनाया गया था और अपनी फैक्ट्री अपने देखने को मिलती है। कहाँ पे करवाया था, वीडियो में ना सब कुछ आपको करवा दिया है। आगे चलते हैं। बताइए उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डी गामा
को कालीकट तट में स्वागत किया था। वेरी इंपोर्टेंट है, भारत की खोज किसके द्वारा की गई थी? वास्को डी गामा के आधार पर की गई थी। कालीकट में वह वहाँ पे पहुँच गया था और वहाँ पे स्वागत आखिर किसने किया था, वह आपका पूछा गया है। क्या आंसर हो जाएगा? और इनका आंसर हो जाएगा जमोरिन हो जाएगा साथियों। इसने है ना अच्छी तरह से स्वागत किया था, जो आपका क्वेश्चन है ना पूछा जाता है। आगे चलते हैं। बताइए किस यूरोपियन समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारी संबंध स्थापना की थी? यानी कि कौन सी अपने यूरोपियन कंपनी हो जाएगी उसके द्वारा भारत में ना सर्वप्रथम व्यापार संधि के बारे में पहले अगर सिग्नेचर किए थे, वह आपका पूछा गया। कौन सी कंपनी के आधार पर ये किया गया था? क्या आंसर हो जाएगा इन चारों में से? और इनका आंसर हो जाता है पुर्तगाल हो जाता है साथियों, जो अपने पहले भी आता है और इसके आधार पर ये किया करता है। आगे चलते हैं। बताइए भारत में पुर्तगाल शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन सा हो जाएगा? यानी कि भारत में जो पुर्तगाल शक्ति है ना उसका स्थापना करने वाला प्रथम शासक कौन सा हो जाएगा, वह आपका क्वेश्चन पूछा गया है। और ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपका पूछा जाता है। इन चारों में आपका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से जल्दी बताइए। और इनका आंसर हो जाता है अबू करक हो जाता है। क्या आंसर हो जाता है? करक हो जाता है, अबू करक हो जाता है, जो पुर्तगाल शक्ति का अपने वास्तविक संस्थापक हो जाता है, जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। बताइए पुर्तगाल उपनिवासी का प्रथम वायसराय कौन सा हो जाएगा? प्रथम अपने वायसराय कौन सा हो जाएगा? पुर्तगाल कंपनी के आधार पर आपका पूछा गया, कौन सा हो जाएगा? एक ही शख्स हो जाता है, उसे कहते हैं अल्मीडा कहते हैं साथियों। ठीक है ना, पूछा जाएगा साथियों। सब आपके क्वेश्चन है ना पूछे गए हैं। आगे चलते हैं। बताइए भारत में पुर्तगाल ने सर्वप्रथम अपना दुर्ग कहाँ पे स्थापना करवाई थी? यानी कि पुर्तगाल कंपनी के आधार पर आपने सबसे पहला अपने दुर्ग कहाँ पे करवाया था, वह आपका पूछा गया है। क्या आंसर हो जाएगा? और इनका आंसर हो जाएगा कोचीन हो जाएगा, जो पुर्तगाल की अपने दुर्ग अपने देखने को मिलता है। ठीक है ना, पूछा जाएगा। कोचीन में पुर्तगाल कंपनी का पहला अपने दुर्ग देखने को मिलता है। आगे चलते हैं। बताइए बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापना किया था? यानी कि अब आपका क्वेश्चन पूछा गया, डचों के आधार पर पूछा गया है, जो बंगाल में एक अपना कारखाना बनाते हैं, जो कहाँ पे बनाते हैं वह आपका पूछा गया है। क्या आंसर हो जाएगा? और इनका आंसर हो जाए चीनसूरा हो जाएगा, जो डचों के आधार पर बंगला में इनके कारखाना बनाया गया था साथियों। ठीक है ना, आगे चलते हैं। बताइए निम्नलिखित में से किस स्थानों पर डचों ने अपने व्यापार अड्डे की स्थापना करवाई थी? वेरी इंपोर्टेंट है। डचों के आधार पर ना अलग अलग भारत में अलग अलग जगह पे कारखाना बनाए गए थे, जो कहाँ पे बनाए गए थे वह आपका पूछा गया है साथियों। क्या आंसर हो जाएगा? और ये सारे आपके इंपोर्टेंट हो जाए, और ये किससे संबंधित हो जाएंगे? ये सारे डचों से संबंधित हो जाएंगे। यानी कि इनका आंसर क्या हो जाए? डी नंबर हो जाएगा। और यहाँ पे ना सारे ना डचों के ना कारखाने देखने को मिलते हैं साथियों, जैसे कोचीन हो जाएगा, अहमदाबाद हो जाएगा, पटना हो जाएगा, सूरत हो जाएगा, आगरा हो जाएगा। यहाँ पे अपने देखने को मिलता है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका ये पूछा गया है साथियों क्वेश्चन, जो आपको याद होना चाहिए। आगे चलते हैं। बताइए डच लोगों के द्वारा भारत में व्यापार के लिए किन बंदरगाह का उपयोग किया गया था साथियों? वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी अपनी बंदरगाह का इस्तेमाल किया गया था, वो भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है। क्या आंसर हो जाएगा इन चारों में से? बताइए, जल्दी से जल्दी बताइए। और इनका आंसर हो जाता सभी अपने, ये देख रहे हो यहाँ पे सारों का इस्तेमाल किया गया था, डचों लोगों के आधार पर किया गया था। आगे चलते हैं। बताइए भारत के एक साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? वेरी इंपॉर्टेंट, संयुक्त कंपनी किसने अगर प्रारंभ की थी, वह आपका पूछा गया है। क्या आंसर हो जाएगा? और इनका आंसर हो डच हो जाता है। इनके द्वारा भारत में पहले अपने संयुक्त पूंजी कंपनी स्थापना करवाई गई थी, पूछा गया है। पहली फैक्ट्री बंगाल में की गई थी साथियों, ये भी आपका पूछा जाता है। आगे चलते हैं। बताइए वर्ष 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना बनाने की अनुमति दी गई थी साथियों? यानी कि 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी के आधार पर एक कारखाने बनाने की अनुमति दी थी, वह कहाँ पे दी थी, वह आपका पूछा गया है। क्या आंसर हो जाएगा? सन के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा गया है और आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। और इनका आंसर हो जाता सूरत अपने देखने को मिलता है। ठीक है ना, याद करना, आपका पूछा भी जाएगा। आगे चलते हैं। बताइए अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापार केंद्र कहाँ पे स्थापना करवाई थी? यानी कि व्यापार का केंद्र अपने अंग्रेजों कंपनी के द्वारा कहाँ पे ये स्थापित किया गया था, वह आपका पूछा गया है साथियों। क्या आंसर हो जाएगा? और इनका आंसर हो जाए सूरत में हो जाएगा,
जहाँ पे व्यापार की पहली फैक्ट्री भी होती है, जो 1613 में स्थापना करवाई गई थी। आगे चलते हैं। बताइए निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनी ने निम्नलिखित में से सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना बनाया था। अभी मैंने आपको बताया था सूरत में कारखाना किसके द्वारा बनाया गया था, अंग्रेजों के द्वारा ये बनाया गया था साथियों। ठीक है ना, पूछा जा किसी भी तरीके से आपका क्वेश्चन है ना पूछा भी जा सकता है। आगे चलते हैं। बताइए ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक कौन सा हो जाएगा। जब आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हो रहा था उस समय इंग्लैंड का शासक कौन सा हो जाएगा, वो भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है। क्या आंसर हो जाएगा इन चारों में से। और ये वाला भी क्वेश्चन आपके ना इम्पोर्टेंट है साथियों, जो रेलवे में ना ज़्यादातर आपका पूछा जाता है। क्या आंसर हो जाएगा, और इनका आंसर हो जाएगा एलिजाबेथ प्रथम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एलिजाबेथ प्रथम हो जाएगा। ये भी आप है ना चीज़ें ना नोट रखना। आगे चलते हैं। बताइए किस मुगल सम्राट के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला सर्वप्रथम कारखाना बनाया था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के आधार पर भारत में पहला कारखाना बनाया गया था, सूरत में बनाया गया था। जो उस समय बादशाह कौन सा हो जाता है वह आपका पूछा गया है। कौन सा हो जाएगा, और यह हो जाएगा जहांगीर हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, जहांगीर हो जाता है। कब बनाया था, 1613 में बनाया था साथियों। और जहांगीर कब राजा बनता है, ये 1605 में बन जाता है। ठीक है, इसी कारण आधार पर आपका ये क्वेश्चन है ना पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर से जरूर ये ध्यान में रखना है। और सारे नोट्स है ना आपको सब कुछ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से अपना आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो। यदि आपका किसी भी तरीके से डाउनलोड नहीं हो रहा है और डाउनलोड प्रॉब्लम हो रही है, तब ये पड़े मेरे व्हाट्सएप नंबर, यहाँ से भी आप है ना कॉन्टेक्ट कर सकते हो साथियों। सब कुछ आपको समाधान मिल जाएगा और सब कुछ आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जो सारे क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, नोट्स भी आपको, सब कुछ आपको मिल जाएंगे साथियों। और यही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार रिवाइज होते रहते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। आगे चलते हैं। बताइए निम्नलिखित किलों में से ब्रिटेन के किसका पहला निर्माण करवाया था। यानी कि ब्रिटेन है ना भारत में अपने किले का निर्माण करवाया था। कौन सा किले का निर्माण करवाया था वो आपका पूछा गया है। क्या आंसर हो जाएगा बताइए। और इनका आंसर हो जाए बी नंबर होता है, जिसे कहते हैं सेंट जॉन कहते हैं साथियों। जो अंग्रेजों के द्वारा ये पहला अपने किले का निर्माण करवाया गया था। पूछा जाएगा साथियों, नोट करना क्योंकि आपका ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। बताइए सेंट जॉन भारत में किस राज्य में स्थापित हो जाएगा। यानी कि ये दुर्ग है ना जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, जो भारत के किस राज्य में हो जाएगा वो आपका पूछा गया है। अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था और ये अपने हो जाएगा तमिलनाडु में स्थापित हो जाता है साथियों। जो अंग्रेजों के द्वारा ये बनाया गया था, जिसे कहते हैं सेंट जॉन भी कहते हैं। आगे चलते हैं। बताइए निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दिवाली प्रदान की थी, वह कौन सा हो जाएगा साथियों। वेरी इंपोर्टेंट, दिवाली प्रदान की थी वह शख्स कौन सा हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के आधार पर आपका ये पूछा गया। और उस समय क्या हो जाए, मुगल एम्पायर अपने देखने को मिलते हैं, जो बिल्कुल नाम मात्र अपने देखने को मिलते थे साथियों। क्या आंसर हो जाएगा, और इनका आंसर हो जाएगा आलम द्वितीय हो जाएगा साथियों। वेरी इंपोर्टेंट, शाह आलम द्वितीय हो जाएगा। इनके द्वारा ये अंग्रेजी कंपनी को दिवाली घोषित भी किया था साथियों, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। आगे चलते हैं। बताइए पुर्तगाली के विरुद्ध में अंग्रेजों की सफलता में निम्नलिखित में कौन सा कारण नहीं हो जाएगा साथियों। वेरी इंपोर्टेंट है। पुर्तगाल और अंग्रेजों के बीच में अपने संघर्ष होता है और उसमें अगर अंग्रेज है ना अच्छी तरह से जीत जाते हैं और वह कारण नहीं हो जाएगा, वो भी आपका पूछा गया है साथी। कौन सा कारण नहीं हो जाएगा ये आप ना चीज़ नोट करना। कौन सा कारण नहीं होगा वो आपको बताना पड़ेगा। आपके लिए क्वेश्चन है ना वेरी इंपोर्टेंट है। क्या आंसर हो जाएगा, और इनका आंसर हो जाता है डी नंबर आंसर हो जाता है, जो मुगलों एवं अंग्रेजों के पारंपरिक संबंध हो जाएंगे साथियों। ये इनका कारण नहीं हो जाता है साथियों। ठीक है ना, बाकी सारे कारण अपने हो जाते हैं। ठीक है ना, पूछा जाता है। आगे चलते हैं। बताइए निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगाल को सोली के स्थान पर हराया था साथियों। यानी कि अंग्रेजों के द्वारा पुर्तगाल को सोली के स्थान पर हराया गया था। किसके द्वारा ये हराया गया था वो आपका क्वेश्चन पूछा गया। कौन सा उस समय अधिकारी हो जाएगा वो आपका क्वेश्चन पूछा गया है। क्या आंसर हो जाएगा, और इनका आंसर हो जाए थॉमस बेट हो जाएगा। इनके आधार पर इनको है ना
हराया गया था, सोली के स्थान पर हराया गया था। ठीक है ना, आगे चलते हैं। बताइए निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में प्रमुख औद्योगिक केंद्र नहीं हो जाएगा। साथियों अब आपका पूछा गया है औद्योगिक केंद्र नहीं हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के आधार पर आपका पूछा गया। क्या आंसर हो जाएगा इन चारों में से, बताइए क्या हो जाएगा। और इनका आंसर हो जाए इलाहाबाद हो जाता है और ग्वालियरपुर हो जाए। यहाँ पे ये किसी भी तरीके से कोई भी वगैरह फैक्ट्री नहीं थी, बाकी ये सारी है ना जगह पे देखने को मिलती हैं। नोट करना पूछा जाता है, जैसे हो जाए नागपुर हो जाएगा, नासिक हो जाएगा, बनारस हो जाएगा, अहमदाबाद हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा और पूना हो जाएगा। यहाँ पे ना ईस्ट इंडिया कंपनी के औद्योगिक केंद्र देखने को मिलता है, लेकिन इलाहाबाद में और ग्वालियर में किसी भी तरीके से नहीं मिलता है। आगे चलते हैं। बताइए प्रारंभ में ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी का लक्ष्य हो जाए, यानी कि जब अपने ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी उस समय उनका वो लक्ष्य कौन सा हो जाएगा, ये आपका पूछा गया है। क्या आंसर हो जाता है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट। और बाद में ना भारत में ना धीरे धीरे कब्जा कर लेते हैं। पहले जब आए थे ना इनका ये उद्देश्य ऐसा नहीं था। उस समय क्या था उद्देश्य, वह आपका पूछा गया। और उस समय एक ही अपना उद्देश्य था, व्यापार करना था और किसी भी तरीके से कोई भी कब्जा वगैरह नहीं करना था, इस तरीके से करना था। लेकिन धीरे धीरे वह अगर कब्जा कर लेती है और भारत को गुलाम बना देती है। आगे चलते हैं। बताइए ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे पहले किसने सामान्य सीमा शुल्क के बदले 3000 शुल्क सालाना आदन करने के लिए छूट दी थी। साथी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो भी आपकी कंपनी है ना भारत में आती थी ना, वो उनको है ना भारतीय को टैक्स वो देती। किसको देती, जो उस समय बादशाह होते उनको होगा टैक्स वो दिया करती थी। लेकिन उनके द्वारा एक फरमान जारी किया गया था जिसके आधार पर 3000 है ना उसके समय, यानी कि उस समय 3000 है ना जो उस समय होगा बिल्कुल छूट दे दी थी। वह किसने छूट दी थी, वो आपका क्वेश्चन पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बात चली 1600 की बात चली साथियों। और उस समय 3000 की कीमत है ना आज के समय देखा जाए तो अपने 3 लाख के बराबर भी हो जाती है। ये भी आप है चीज नोट करना। क्या आंसर हो जाएगा, और इनका आंसर हो जाए राजकुमार सुजा ने की थी। साथी कौन सी की थी, सुजा के द्वारा की गई थी, जिसमें इसने सबसे पहले ना अंग्रेजों को छूट वगैरह दे दी थी साथियों। और ये हो गई आपकी क्लास हो गई आधुनिक इतिहास के बाद आधार पर पहली क्लास हो गई। और सारे क्वेश्चन है आपको ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएंगे साथियों, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और ये सारे आपको है ना नोट्स के साथ साथ आपको ये मिल जाएंगे साथियों। यदि नहीं मिले तब ये पड़े मेरे व्हाट्सएप नंबर, यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो, जिसमें आप बता सकते हो कि मैंने ये सब कुछ ले लिया, मेरे कोई पीडीएफ नहीं मिली है, तब मैं आपको हाथों हाथ आपको सेंड कर दूंगा साथियों। और किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत नहीं होगी, मैंने आपको सारे है ना यूट्यूब में ना सब कुछ आपको करा दिया है। और जल्दी जाइए आप जरूर से ज़रूर है ना सारी क्लास देखिए, कोर्स वगैरह अपना पूरा कीजिए और अपने लक्ष्य को जरूर से ज़रूर वगैरह पूरा कीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच साथियों।